हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है अमित भाई पर, अमित नेगी जो उनका चैनल है, और ये नैनू पर और तारा पे और दीपा दी और जो वो है सिमू रावत पर होने वाली है। तो पहले बात करती हूँ मैं अमित नेगी भाई की बात करती हूँ। अमित नेगी भाई ने जब तारा और नैनू का कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उसमें तारा के वीडियो में अमित भाई ने कमेंट कर दिया था कि तारा दी हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद कुछ घंटों बाद फिर अमित भाई ने सोचा कि नहीं, अगर मैं ये कमेंट करूँगा तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और मतलब ये कहीं मैं ना फंस जाऊँ इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में। तो वो कमेंट उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो उनको फिर तो यहाँ पर तारा को यहाँ पर गलतफहमी हो गई कि नैनू ने उन्हें कहा कि ये कमेंट डिलीट करो, और उन्होंने तब जाके ये कमेंट डिलीट करा जो तारा ने अपनी वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर जो चीज़ गलत है तो गलत है भाई, यहाँ पर सपोर्ट वाली कोई बात नहीं है। और ऑडियंस उन्हें कह रही है कि आप नैनू का सपोर्ट कर रहे हो भाई। अगर यहाँ पर अगर उन पे गलत, यहाँ पर पक्ष लेने वाली कोई भी बात नहीं है। जो जहाँ पर गलत है, जो जहाँ पर गलत मतलब किसी को गलत फहमी हो गई तो उसको अमित भाई ने यहाँ पर क्लियर करा है। और वो भी मतलब अपने आप से कोई वो कंट्रोवर्सी के उसमें नहीं पड़े हैं, उनको कहा गया तभी वो आए हैं। और यहाँ पर ऑडियंस उन्हें कह रही है कि मतलब तुम भी इस व्यूज के चक्कर में और इस कंट्रोवर्सी में पड़ गए हो वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें बातें बोल रहे हैं भाई। यहाँ पर अगर नैनू की बात सच है, जरूरी नहीं कि नैनू हर बार गलत बोलेगी, हर बार वो गलती होगी यार। कोई पॉइंट उसके सही भी हो सकते हैं, भले ही उसने इस टाइम बहुत सी गलतियां करी। पहले अपनी पति की कसम खाई, फिर उसके बाद बोला कि हाँ मैंने बोला है। फिर दूसरे ही दिन जो वीडियो डिलीट करा गया वहाँ पर अपनी बहन को लाकर बोल रही थी कि मतलब जो वहाँ से वो आए थे, बाराती आए थे, वो ज़्यादा आ गए थे, इस वजह से हमने बोला कि बिन बुलाए। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें गलत भी बोली गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह में वो गलत ही बोले और गलत ही करे। कि मतलब उसने कहा अमित भाई को, और तब अमित भाई ने वो मैसेज डिलीट करा, वो डिलीट करा। तो यहाँ पर नैनू ने साफ साफ कहा था कि अमित भाई आप अपना पक्ष रखो, आप ऑडियंस को बताओ कि मैंने कहा था या आपने खुद डिलीट किया था। तो यहाँ पर पक्ष लेने वाली बात, यहाँ पर पक्ष लेने वाली तो है ही नहीं। जब तारा को थोड़ा गलत फहमी हो गई तो यहाँ पर अमित भाई ने यहाँ पर क्लियर करा है कि भाई ये गलत फहमी है, कोई ये किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया वो कमेंट डिलीट करने के लिए, ना ही मैंने किसी के कहने पर वो कमेंट डिलीट करा है। और जहाँ तक नैनू और मेरी बात रही, नैनू से मैं उसकी शादी से पहले ही बात नहीं करता, और वो भी फॉलो अनफॉलो के चक्कर में हमारी लड़ाई हो गई थी और उसने मेरे को ना ही कार्ड दिया था शादी का, और ना ही मैं उसकी शादी में गया था। यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया उनकी तरफ से। फिर भी आप लोग उनको कह रहे हो कि मतलब आप व्यूज के चक्कर में आप उसके नैनू की सपोर्ट में बात कर रहे हो। तो भाई यहाँ पर बात हर बार ये नहीं होती कि वो गलत है तो गलत ही रहेगी, कुछ पॉइंट यार सही भी। अमित भाई ऐसे तो नहीं है कि वो झूठ बोल रहे होंगे और यहाँ पर वो नैनू का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई। गलत फहमी तो किसी को भी हो सकती है। यहाँ पर तारा को थोड़ा गलत फहमी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा सपोर्ट उन्हें ही कर रहे हैं, नैनू का कर रहे हैं, और तारा को वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए सभी ब्लॉगर बराबर हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर दीपा दी की। दीपा दी को पहले बहुत ट्रोल किया गया, बहुत उनको वो किया गया जब पहले कंट्रोवर्सी हुई थी नैनू की शादी की। तो वहाँ पर बहुत से उनके मतलब बहुत से ब्लॉगरों ने उन पर मतलब रिएक्शन दिया था, उनको बहुत बोला था, गलत बोला था कि मतलब आपकी वजह से ये कंट्रोवर्सी, बहुत सी चीज़ें थी। तो उनमें से ही एक सिमू रावत भी थी जिन्होंने दीपा दी को बहुत कुछ कहा था। तो दीपा दी का इतना ही कहना है कि सिमू बहन, जब आपने मेरे पर रिएक्शन दिया था, मेरे को जो भी कहा था, मतलब उस टाइम आज आप पूरी सच्चाई जानकर भी और अब आप कुछ नहीं कह रहे हो। उस दिन क्यों कहा जब आपने सारी सच्चाई जाने बिगर मेरे पर उंगली उठाई, तो आज सच्चाई जानकर आप चुप क्यों हो? तो ये बहुत गलत बात है यार। अगर कल को हम रिएक्शन दे रहे हैं नैनू पर और नैनू की अगर कुछ सच्चाई सामने आ गई कि वो सच्ची थी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए वीडियो बनाए कि नहीं जी हमसे गलती हुई थी, हमने मतलब इस चीज़ को जानने में मतलब गलतियां कर दी हैं, हमको मतलब इसमें माफ़ कर दो। और आज हम आपके लिए अच्छा रिएक्शन बना रहे हैं कि भाई इसमें हमारी भी गलती है कि हमने दोनों पक्ष नहीं सुने या वगैरह वगैरह जो भी था, मतलब एक पक्ष को देखकर और हमने आप पर रिएक्शन दिया, आपको गलत ठहराया गया। तो ये गलत बात है भाई। यहाँ पर सिमू रावत को यहाँ पर उनके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए थी, जैसे और ब्लॉगरों ने बनाई, उनके लिए उनसे माफ़ी भी मांगी। कि मेरा भी यही कहना है कि आपको उनके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए भाई। और अगर आप आज ये सोच रहे हो कि मुझे नहीं पढ़ना इस कंट्रोवर्सी में, तो आप उस दिन क्यों पढ़े थे, आज नहीं पढ़ना, तो यानी कि आप यहाँ पर पक्षपात कर रहे हो कि यहाँ पर मुझे मतलब फिर नैनू के खिलाफ जाना पड़ेगा, या मतलब ऐसा है भाई। आप सच्चाई के साथ रहो। आज आपको पता है कि सच्चा
सच क्या था और सच सामने आ गया है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है भाई, उन्होंने कितना सहा है कितना, और आज सच सामने आ गया तो वो भी आपसे मतलब एक वो चाहती हैं कि मतलब मुझसे आप कहो कि दी मुझसे भी गलती हुई थी और मैंने आपका पक्ष नहीं सुना और आपको गलत ठहराया गया है। भाई यहाँ पर सही कहना है उनका यहाँ पर, और आपको यहाँ पर वीडियो बनानी चाहिए उनके लिए। मेरा तो यही कहना है भाई, अगर हमें किसी की सच्चाई पता चल जाती है उसके बाद हम चुप हैं तो हमारा रिएक्शन देने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, हम तो फिर पक्षपात में गिने जाएंगे कि आज हम उनका पक्ष कर रहे हैं। तो अगर आपको कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना था तो पहले ही मत पढ़ते आप, और आज नहीं पढ़ रहे हो तो यानी कि आप पक्षपात कर रहे हो। यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर पक्षपात नहीं चलेगा, यूट्यूबरों को तो नहीं चलता भाई, सब बराबर होते हैं। आज दीपा दी सही है, जो बात सही सामने आई है तो भाई